एक सेकंड नेताजी, एक पंडित जी, एक सेकंड। नेताजी आप मेरे ऋषि के नेताजी भैया थे। आपने बहुत किया उसके लिए, हमेशा साथ दिया, लेकिन उसको हक नहीं देने का अधिकार मत लीजिए मुझसे। पर बेटा नहीं पंडित जी, मैं सिर्फ ऋषि की बहन नहीं थी, मैं उसकी दोस्त, उसकी माँ, उसका भाई भी थी। हर रिश्ता निभाया मैंने मेरे ऋषि के साथ, हमेशा साथ चले हम लोग। ये आखिरी कदम भी चल लेने दीजिए। पर अंतिम संस्कार करने का अधिकार तो पंडित जी, अंतिम संस्कार का हक सिर्फ लड़कों का नहीं होता, बल्कि उसका भी होता है जो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है। और ऋषि की बहन ने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करी, उसका हक अदा किया है, ऋषि के साथ भी और ऋषि के बाद भी। तो आज ऊपर वाला भी ये हक आपसे छीन नहीं सकता सुमन जी। ओ मालिनी बुआ, इनसे जरा कह दो मेरे से थोड़ा अच्छे से बात किया करें। एक दिन बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा और इतना ऊपर पहुंच जाऊंगा ना, ये चीखेंगी तो भी मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। ऋषि आराम से, गिर जाएगा। मैं हूं ना माँ, ऋषि को कभी गिरने नहीं दूंगी मैं। बेटा, इतना सब ड्रामा कर रही हो नकली मुंह दिखाई का, तो एक ड्रामा और कर दो ना। अपनी बहन के कान में दुआ भी दे दो, शगुन होता है बेटा। देखा कट्टू, सिंपैथी क्या कमाल की चीज है। कल तक उस कचरा आंटी से सब नफरत करते थे, लेकिन जैसे ही उसके भाई के मरने की बात पता चली, सबको उसके लिए बुरा लगने लगा। तुम्हें भी बस वही करना है। जीते जी इन्हें यही एहसास दिलाना है कि कैसे उन्होंने एक बेचारी लड़की को मंडप पे छोड़ दिया, किसी लड़की को दुल्हन बनने से रोक दिया और कैसे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे इन सब की सिंपैथी लेनी है, ओके? रेवा बेबी, तुम
तुम अपने नए चाची को मुंह दिखा कर गिफ्ट नहीं दोगी? चलो चलो जल्दी से मेरा गिफ्ट लेकर आओ। मैं आपको गिफ्ट नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आप मेरी चाची नहीं हो, आप तो मासी हो। ऐसा नहीं है, अब तो मैं दोनों हूँ ना, चाची भी और मासी भी। नहीं, आप ओनली मासी हो। चाची तो सुमन दीदी है ना। क्या कहा? सुमन चाची? फिर बताती हूँ। कृतिका! बिहेव योरसेल्फ। देविका, अपनी बहन को समझाओ कि अपना खराब दिमाग अपनी हद में रखे। अगली बार इसने अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी कोई बहन भी है। अरे जीजा जी, ये ना उस कचरा आंटी को चाची चाची बोल रही थी। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप भी 2-4 लगा दो, एकदम 1 सेकंड में ठीक हो जाएगी। कट्टू बस करो। ये क्या कर रही हो? ये क्या पागलपन है? इतनी मासूम छोटी बच्ची को कोई इस तरह धक्का देता है? मैं देती हूँ। और क्या करे वो भाई जी? बेचारी दुल्हन बनकर इस घर में अपने सपने लेकर आई थी। क्या हुआ उसके साथ? उसके सपनों का राजकुमार उसकी आंखों के सामने किसी और को दुल्हन बना कर ले आया और वो मंडप पर अकेली बैठी रह गई। ऐसे में किसी का दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा? आ जाओ। कौन है ये सब? पापा ये सब क्या है? तीर्थ ने अपनी मनमानी तो कर ली, मेरी बेटी को धोखा दे दिया और किसी और के साथ शादी कर ली। खुद तो हीरो बन गया और मेरी बेटी को मंडप में रोता हुआ छोड़ दिया। पर मैं भी उस बेटी का बाप हूं। उसके हर आंसुओं का हिसाब तो देना पड़ेगा चंद्रकांत मित्तल। तू क्यों रोती है बेटा? तू गजेंद्र गुप्ता की बेटी है। तेरे लिए तो लोग लाइन लगा कर खड़े। वो देख, 4 बड़े बड़े खानदान के लड़के, बड़े बड़े अमीर घर के लड़के तेरे एक इशारे की वेट कर रहे हैं। जिस पे तू हाथ रख देगी उससे तेरी शादी करा दूंगा। पापा जी, ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? आप क्यों नहीं समझ रहे? तीर्थ मेरा पति है ना। बाढ़ में जाती, मर गया वो हमारे लिए। ए गुप्ता, इधर। रिश्ते की इज्जत तब तक की जाती है जब तक रिश्ते में इज्जत रहे। मैं अब तक चुप रहा गुप्ता, क्योंकि गलती तीर्थ की थी। पर ये मत भूल गुप्ता, तीर्थ नमकीन किंग चंद्रकांत मित्तल का बेटा है। कौन हूं मैं? तीर्थ का बाप। एक शब्द भी तीर्थ के खिलाफ किया ना, सड़क पर उठा के फेंक दूंगा। याद रख। सारी नेतागिरी ना ऐसे ऐसे उतर जाएगी, तो चुप रहे। दीदी, ये तो गड़बड़ हो गई, पूरी गेम पलट गई। कुछ करो। ये नमकीन किंग का अचानक से बेटे के लिए प्रेम कहाँ से जग गया? क्या करूं? ये सिचुएशन तो हाथ से बाहर जा रही है। सड़क पे लाएगा मुझे। तू इज्जत की बात करता है। तुम लोगों ने क्या इज्जत की मेरी? देखा नहीं तेरे बेटे ने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया? कृतिका, फेंक दे मंगलसूत्र। नहीं, तोड़ दे ये सिंदूर। नहीं पापा। क्या करें पापा, छोड़े। आप अपनी बेटी की सुहाग की निशानी अपने हाथों से कैसे मिटा सकते हो पापा? आज तो मेरी मुंह देखा है ना पापा, तो आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए और आप अपने हाथों से अपनी बेटी का सिंदूर बोल रहे हो। आप पागल हो गए हो। सच सुनने की हिम्मत रख। वो लड़का तेरे को मंडप में अकेला छोड़कर चला गया, उसने जाके किसी और से शादी कर ली। 2 टक्के के लोगों को छोड़ और घर चल। भाई जी, आपकी बेटी का ससुराल है ये, थोड़ा तो लिहाज कीजिए। कौन सी बेटी? इस बेटी का ससुराल? चंद्रकांत मित्तल, बताइए तेरी बहू है? हाँ हाँ पापा जी, बताइए ना पापा को कि मैं आपके घर की बहू हूँ। इधर आ। पापा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये देख, ये शहर के डायमंड किंग का बेटा है
तीर्थ इसके सामने बिल्कुल पत्थर है। और ये देख, इसके बाप के 100 से ज्यादा पेट्रोल पंप है और 30 से ज्यादा स्मार्ट है। और तू लड़के ऐप दिखा आपने। ये जो लड़का है ना, इसकी 1000 करोड़ ग्रुप की कपड़े की कंपनी है। 30 से ज्यादा गुड लुकिंग है। नहीं है। और ये 7 साल लंदन में था और अब पिछले 4 साल से पॉलिटिक्स में नेशनल लेवल पे है। अगला सीएम बनाऊंगा इसे, तेरे तीर्थ की जगह। छोड़ दे इस 2 टके के इंसान को। नहीं है पापा। तीर्थ को तो मैं गलियों की खाक जमाऊंगा। बस है। हाँ तो ले ले। 256 नंबर की बस सीधा तेरे घर के बाहर से मिलती है और तेरी दुकान पर जाती है। तो गल्ले पे बैठ के नमकीन बेचना, क्योंकि इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है चंद्रकांत मित्तल। मर जाऊंगा ना तो भी कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कैसी बात करती है तू? तुम बात ऐसे कर रही है जैसे आखिरी बार मिल रही है मुझसे।